आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के व्याकरण पाठ्यक्रम से सूचना लेखन। हम प्रतिदिन तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहते हैं, इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाती हैं। जनसाधारण के लिए वे समय समय पर सूचनाएं जारी करती हैं। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से कम खर्च और कम परिश्रम से अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। सूचनाएं प्राय ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सकें। कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर या प्राय कॉलोनी के सूचना पट्टों पर अनेक प्रकार की सूचनाएं देखी जा सकती हैं। सूचना लेखन के कुछ आवश्यक बिंदु इस प्रकार हैं। सूचना लेखन बॉक्स के अंदर ही लिखी जानी चाहिए। सूचना प्राय 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी जानी चाहिए। सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना सरल शब्दों में ही लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित होनी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए, अर्थात पढ़ने योग्य होनी चाहिए। सूचना का शीर्षक 2-3 शब्दों का ही होता है, जैसे कवि सम्मेलन का आयोजन, रक्तदान शिविर का आयोजन, दिल्ली दर्शन का कार्यक्रम, और कभी कभी सूचना में शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं भी होती। सूचना देने वाले के नाम या स्थान विशेष के स्थान पर क ख लिखा जाना चाहिए, अर्थात सूचना देने वाले का नाम और स्थान नहीं होना चाहिए। उसके स्थान पर क ख ग ही लिखा जाना चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर के स्थान पर च छ ज लिखा जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि परीक्षा देते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में कहीं भी अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और जहां पर वे रहते हैं उस स्थान का नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है। औपचारिक या अनौपचारिक सूचना के लिए कुछ निर्देश। औपचारिक या अनौपचारिक सूचना लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूचना लिखते समय सूचना में दिनांक, समय, स्थान, उद्देश्य, विशिष्ट निर्देश, संपर्क व पता अवश्य होना चाहिए। किसी कार्यक्रम की सूचना देने के लिए कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। किसी कार्यक्रम की सूचना के लिए जब भी सूचना लिखी जाए तो उसमें दिनांक, नाम, उद्देश्य, समय अवधि, स्थान, आवश्यक जानकारी और सूचना जारी करने वाले का संपर्क व पता अवश्य होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों को यह बात ध्यान रखनी है कि स्थान, संपर्क, पता आपको नहीं लिखना है। इनकी जगह पर आपको, इनके स्थान पर आपको क ख ग च छ ज आदि ही लिखना है। परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न इस प्रकार हैं। आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने के हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। क ख ग पब्लिक स्कूल, सूचना, नाटक मंचन का आयोजन, दिनांक। विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 25 सितंबर 2020 को अंतिम कालांश में स्क्रीन टेस्ट हेतु कक्ष नंबर 412 में उपस्थित रहें। च छ ज छात्र सचिव। आप इस सूचना में देख रहे हैं कि विद्यालय का नाम भी नहीं लिखा है और जिसने यह सूचना जारी की है उसका नाम भी
सूचना में नहीं लिखा गया है। विद्यालय के सूचना पट पर खेल अध्यक्ष की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी हेतु सूचना लिखिए। क ख ग पब्लिक स्कूल सूचना दिनांक आप सभी को सूचित किया जाता है कि जूनियर इंटर स्कूल टूर्नामेंट 20 सितंबर से विद्यालय के मैदान में आरंभ होगा। चयन हेतु मैच 4 सितंबर से 7 सितंबर तक शाम 3 बजे से 5 बजे तक खेले जाएंगे। विद्यालय के पश्चात कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं अपना नाम सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन को 1 सितंबर तक दे सकते हैं। सेक्रेटरी खेल क्लब खेल अध्यक्ष। तरुण सोसाइटी के सेक्रेटरी चिराग की ओर से सोसाइटी के लोगों को जल संरक्षण हेतु सचेत करने के लिए सूचना दीजिए। सूचना कुछ इस प्रकार होगी। सूचना दिनांक 2 सितंबर 20। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी में जल की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ घरों में पानी व्यर्थ बहता रहता है और कुछ लोगों को दैनिक कार्यों के लिए भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि आवश्यक कार्यों को करने के बाद नल बंद कर दें। अनावश्यक रूप से पानी के दुरुपयोग को रोकने के यथासंभव प्रयास करें। इस समस्या से मुक्त होने में सहयोग दें। चिराग, सेक्रेटरी, तरुण सोसाइटी। अब आप देख रहे हैं कि इस सूचना में ना तो शीर्षक लिखा गया है और ना ही ऊपर सोसाइटी का नाम लिखा गया है। तो अगर आप ऐसा नहीं भी करते तब भी आपको अंक दिए जाएंगे, अंक काटे नहीं जाएंगे इन चीज़ों के लिए, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया और सूचना के लिए कोई प्रारूप भी जारी नहीं किया गया है। इसलिए सूचना लिखते समय आप शीर्षक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो आशा है कि आप सभी समझ चुके होंगे कि सूचना किसे कहते हैं, सूचना का प्रारूप क्या है और सूचना लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।